हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग लव इज़ ब्लाइंड का 4th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और स्टोरी को पूरा देखिएगा। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक समझ गया कि टैयोंग के मन में क्या चल रहा है। जंगकुक ने सोचा मुझे सीधा सीधा टैयोंग को नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है टैयोंग को ये बात अच्छा लगे भी ना। मैं टैयोंग को जानता ही कितना हूँ। मुझे सोच समझ के कुछ भी करना चाहिए। टैयोंग ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब जंगकुक बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इस बात को सीरियस ले लिए? तब टैयोंग ने कहा, दोबारा से मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। तब जंगकुक बोला, तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं सीरियस हो जाते हो और इतना घबराना नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तब टैयोंग ने प्यार से कहा, अब मैं जाऊँ? जंगकुक ने कहा, जेल कुछ ज़्यादा ही नहीं पसंद आ गया तुम्हें? तब टैयोंग ने कहा, तुम तो मुझे घर जाने दोगे ही नहीं, तो जेल में ही रहना पड़ेगा ना। पुलिस स्टेशन में जंगकुक के लिए एक रूम भी था। वो कमरा इसलिए बना था कि अगर जंगकुक को कभी लेट हो जाए तो वो वहीं पर रुक सके। तब जंगकुक टैयोंग से बोला, तुम्हें मैं एक ऑफ़र दे सकता हूँ। टैयोंग ने कहा, क्या ऑफ़र? तब जंगकुक ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो सकते हो। टैयोंग ने कहा, तुम सिर्फ मुझे ही ऑफ़र क्यों दे रहे हो? यहाँ पर तो बहुत लोग हैं। तब जंगकुक ने प्यार से कहा, क्योंकि तुम टैयोंग सबसे स्पेशल हो, तुम सबसे हट करो, तुम में कुछ तो खास बात है। मैं डिस्को में ही देखकर तुम्हें समझ गया था। टैयोंग ने कहा, थोड़ा? मैं तो बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ और मुझे पता चल गया कि तुम सिर्फ मेरा हेल्प क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहाँ सब में से एक मैं ही तो था जो सबसे अच्छा इंसान था। वही बात तुम्हें अच्छा लगा ना, इसलिए तुम मेरा हेल्प कर रहे हो। ओके, मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे भी मुझे इस जेल में तो नींद आएगा नहीं। फिर जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ा और उसे ले गया अपने रूम में। टैयोंग जाते ही बेड पर लेट गया और बोला, मैं काफ़ी थक गया था, अब मैं सो जाता हूँ। टैयोंग बहुत जल्दी सो गया। जंगकुक पे बेड पे लेटा और टैयोंग के सामने जाकर बोला मन में, कुछ तो बात है टैयोंग तुम में, जिस कारण मैं तुम्हारे और अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ऑफकोर्स टैयोंग, तुम स्पेशल तो हो ही, क्योंकि तुमने जंगकुक के माइंड को चेंज कर दिया। चाहूँगा कि तुम मुझे गलत समझो। मैं चाहता हूँ जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वैसे ही तुम भी मुझे पसंद करो। काफ़ी देर तक जंगकुक टैयोंग को ही देख रहा था। फिर जंगकुक भी सो गया। अब सुबह होता है। टैयोंग का आँख खुला और जंगकुक की ओर देखकर बोला, इतना भी बुरा नहीं है जंगकुक जितना मैं समझा था। पता नहीं क्यों मैंने क्या क्या कह दिया था इसके बारे में। फिर जंगकुक भी उठा और उसने कहा, टैयोंग तुम उठ गए? टैयोंग ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे घर जाने दो ना, मेरे घर में सभी मेरा टेंशन कर रहे होंगे। तब जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। टैयोंग ने कहा, सच्ची? मैं घर जाऊंगा अब? जंगकुक ने कहा, हाँ, चलो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। फिर टैयोंग और जंगकुक रेडी हो गया। उसके बाद जंगकुक अपने कार में ही बैठाकर टैयोंग को लेकर निकल गया। टैयोंग से टैयोंग का घर का एड्रेस पूछा जंगकुक और फिर वो उसे लेकर घर पे पहुंचा। टैयोंग बहुत खुश हुआ अपना घर देखकर और वो खुशी के मारे जंगकुक को गला लगा लिया और बोला, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर को देखकर। तब जंगकुक ने कहा, एक रात सिर्फ तुम घर से बाहर थे? टैयोंग ने कहा, एक रात मेरे लिए 1 साल की तरह बीता और फिर जाने के लिए कार से बाहर निकला। जंगकुक ने कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। टैयोंग ने कहा, हाँ बोलो। फिर जंगकुक ने टैयोंग से टैयोंग का फ़ोन नंबर मांगा। टैयोंग ने जंगकुक को नंबर दिया। इसके बाद वो चला गया। जंगकुक भी निकल गया वहाँ से। टैयोंग अपने घर में आया तब उसकी मॉम बोली, इतना लेट हो गया तुम्हें आने में? टैयोंग ने कहा, थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी मम्मा। फिर टैयोंग की मम्मी बोली कि टैयोंग, तुम्हें पता है आज तुम्हारा कज़न आ रहा है? टैयोंग ने कहा, सच्ची? वाओ, मुझे बहुत मज़ा आएगा उसके साथ। टैयोंग ने कहा, ठीक है, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, जब भी वो आए पहले मुझे बताना, ठीक है? टैयोंग की मॉम बोली, ओके, तुम जाओ, रेडी हो जाओ। टैयोंग रेडी हो रहा था तभी गेट का बेल बजा। टैयोंग की आवाज़ सुना तो दौड़ते हुए नीचे आया और बोला, कोई नहीं खोलेगा, मैं खोलूँगा सिर्फ गेट। तब टैयोंग की मॉम बोली, अरे इतना दौड़ के मत आओ, गिर जाओगे, आराम से आओ। टैयोंग जाकर डोर
ओपन किया। टैयोंग ने सामने देखा तो उसका कज़न आ चुका था। टैयोंग उससे गला मिला और बोला, कितने सालों बाद आए हो होजी, तुम आए हो। होजी ने कहा, मैं भी तो कब से तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मेरा स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ था। अब कंप्लीट हो गया तो मैं आ गया। फिर होजी से टैयोंग के मॉम डैड भी मिले। फिर टैयोंग की मॉम ने कहा, टैयोंग, होजी अब कुछ दिन तक यहीं पर रहेगा। स्माइल करके बोला, तब तो बहुत मज़ा आएगा। मैं वैसे भी अकेला अकेला फील कर रहा था, अब होजी आ गया ना, मैं और होजी बहुत मस्ती करेंगे। होजी ने कहा, मैं भी अपने घर में बहुत अकेला अकेला फील कर रहा था, अब हम दोनों रहेंगे साथ में और बहुत मस्ती करेंगे। टैयोंग ने होजी को सभी से मिलाया। फिर टैयोंग होजी का हाथ पकड़ के अपने रूम में ले गया और बोला, चलो बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे बहुत बातें करना है। होजी ने कहा, मैं भी बहुत बात करूँगा तुमसे, वैसे ही मुझे पढ़ाई करना पड़ रहा था और पता है ना मुझे बात करना कितना पसंद है। फिर टैयोंग और होजी बात करने लगे। फिर होजी ने टैयोंग से पूछा, तुम्हारा भैया कहाँ है? तब टैयोंग ने कहा, सुग्गा का डैड के साथ बनता नहीं है, इसीलिए वो हम लोग के साथ नहीं है। मैं भी बहुत मिस करता हूँ सुग्गा को। एक सुग्गा ही तो था जिसके साथ मैं घर में मस्ती करता था, अब तो वो भी नहीं है। होजी ने कहा, कितना मस्ती करते थे ना हम तीनों बचपन में, तो क्या सुग्गा कभी नहीं आएगा घर पे? तब टैयोंग ने कहा, उनका मन जब करेगा तब वो आ जाएंगे। टैयोंग ने कहा, 1 मिनट रुको होजी, मैं गेट बंद करके आता हूँ। और वो अपने इस रूम का गेट बंद कर लिया और होजी के कान लंग आकर बोला, एक बात पूछूं तुमसे? होजी ने कहा, एक बात? कई बातें पूछो मुझसे, एक बात से क्या होगा, बात करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलो पूछो मुझसे। टैयोंग ने कहा, तुम्हें किसी से प्यार है क्या होजी? तब होजी ने कहा, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। टैयोंग ने होजी को गले लगा लिया और बोला, यस, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। होजी ने कहा, मुझे भी लव के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या होता है ये लव? टैयोंग ने कहा, जिमिन मुझे कुछ बताया था लव के बारे में, लेकिन मैं अब भूल गया। वो कह रहा था कोई एहसास होता है या कोई फीलिंग होता है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। होजी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग झूठ बोलते हैं, कोई फीलिंग वीलिंग नहीं होता है, लोगों के बातों पर ध्यान मत दिया करो, ऐसे ही लोग लोगों को गलत बना देते हैं। वैसे इस सब बात को छोड़ो, कुछ और बात करते। तब टैयोंग ने कहा, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, पता है कल ना मैं बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ गया था, मुझे जेल हो गया था। होजी ने कहा, क्या जेल हो गया तुम्हें, कैसे? टैयोंग ने कहा, मैं डिस्को गया था ना इसलिए। और पता है जब रात को मैं था ना, तब वहाँ पर मैं एक जन से मेरा मुलाकात हुआ, और पता है रात को मुझे इसने बोला कि मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ। मैं तो वो बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। तब होजी ने कहा, क्या ऐसा बोला तुमसे? दोबारा से मत मिलना उससे और ना ही बात करना। टैयोंग ने कहा, ठीक है, लेकिन वो अच्छा था, वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। होजी ने कहा, तब तो ठीक है। टैयोंग ने कहा, कल मैं होजी तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। होजी ने कहा, ठीक है। दूसरी तरफ जंगकुक के घर में मिंग्यू भी तभी उसके घर आया। तब जंगकुक ने कहा, पता है मिंग्यू, मुझे तुझे ना कुछ बताना है। मिंग्यू ने कहा, हाँ बता। जंगकुक ने कहा, पता है कल ना मैं एक जन से मिला जो बहुत क्यूट था, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं कल क्या हो गया था मुझे, मैं क्या क्या बोल रहा था उसको, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में वो। मुझे तो लग रहा था किसी का आत्मा आ गया मेरे अंदर, बिना सोचे समझे मैं कुछ भी बोल रहा था कल। तब मिंग्यू ने कहा, मुझे साफ साफ बता तू कौन था वो, क्या हुआ तो लोग, क्या नाम था उसका, सब कुछ डिटेल में बता मुझे। तब जंगकुक ने डिटेल में वो सब बातें मिंग्यू को बताया जो सब उसके साथ कल रात को हुआ था। मिंग्यू वो सब बात सुन के उसके बाद बोला, यार ये तो काफ़ी सीरियस मैटर है, कहीं तुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? जंगकुक ने कहा, नहीं यार, ये प्यार तो नहीं हो सकता, बस एक बार का मुलाकात, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। फिर जंगकुक ने प्यार से बोला, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता और ये भी नहीं पता है कि दोबारा मुलाकात होगा भी या नहीं। तब मिंग्यू ने कहा, तो क्यों बात को दोहरा रहा है, भूल जा जो भी हुआ। जंगकुक ने कहा, रुकेगा ना तू मेरे साथ? मिंग्यू ने कहा, हाँ, सोच के तो आया हूँ, कुछ दिन रुक कर ही जाऊँ, वैसे भी तो मेरे घर में कोई है भी नहीं। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरे साथ ही रुकना, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। कुछ काम से मेरे मॉम डैड भी बाहर गए हैं, रात हो गया।
दूसरे दिन टैयोंग और होजी रेडी हो रहे थे, तभी जिमिन भी आया और जिमिन ने पूछा, टैयोंग ये कौन है तुम्हारे साथ? टैयोंग होजी के बारे में बताया और बोला, मैं और होजी आज घूमने जा रहे। तब जिमिन ने कहा, मैं भी जाऊंगा तुम लोग के साथ। टैयोंग तू तो ज़्यादा जगह नहीं जानता है, मैं जानता हूँ ना, मैं ले जाऊंगा तुम लोग को। टैयोंग ने कहा, जिमिन अगर इस बार तूने मुझे कोई गलत जगह पर ले गया ना तो तू ख़त्म हो जाएगा आज। जिमिन ने कहा, नहीं नहीं, मैं अच्छी जगह ले जाऊंगा तुझे, मैं आज ही तो जेल से निकल के आया हूँ, दोबारा मैं ऐसा गलती थोड़ी ना करूँगा, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। होजी ने कहा, इसी ने तुम्हें फंसाया था ना, नहीं जाएंगे हम लोग इसके साथ। टैयोंग ने कहा, कोई बात नहीं, मन का अच्छा है और इसकी गलती का सज़ा इसे मिल गया है। और वह तीनों जाने के लिए निकले। यह तीनों काफ़ी जगह घूमे, घूमते घूमते काफ़ी रात हो गया था। जिमिन ने कहा, काफ़ी रात हो गया है, चलो तुम लोग को मैं शॉर्टकट रास्ता से ले चलता। और वो कार सुनसान रास्ते में चलाने लगा। जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, वहाँ कोई नहीं था आसपास, दोनों तरफ जंगल, बीच में रास्ता। अचानक गाड़ी रुक गया। टैयोंग ने कहा, क्यों रोका है जिमिन? जिमिन ने कहा, गाड़ी के आगे कुछ आ गया है, हम लोगों को उतर कर देखना चाहिए। वह तीनों उतरा। होजी का नज़र अपनी गाड़ी के टायर के पास गया। उसने देखा टायर पंक्चर था। होजी ने कहा, अब कैसे जाएंगे, टायर पंक्चर हो गया है और ऐसे समय में तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगा, हमें लिफ्ट भी नहीं मिलेगा। तब टैयोंग गुस्सा होकर बोला, जिमिन तेरे वजह से फिर से हम लोग मुसीबत में पड़ गए, देख फंस गए, अब क्या करेंगे हम लोग, कैसे जाएंगे घर? जिमिन ने कहा, सॉरी यार, माफ़ कर दे, पैदल ही चल लेते ना, आगे गाड़ी मिल जाएगा। तब जिमिन ने कहा, 1 घंटा लगेगा हम लोग को हाईवे तक पहुंचने में, उसके बाद हम लोग को लिफ्ट मिल जाएगा। तब टैयोंग और होजी बैठ गया, बोला, नहीं हमसे नहीं चला जाएगा। जिमिन ने कहा, ऐसे आलसीपंती करेगा तो कैसे पहुंचेंगे हम लोग? तब होजी और टैयोंग ने कहा, गलती तुमने किया ना जिमिन, तो तुम ही हमारे लिए कुछ इंतजाम करोगे। अचानक बहुत सारे गुंडों ने इन लोगों को घेर लिया। फिर उस लुटेरों ने कहा, जितने भी पैसा है तुम लोग के पास सब हम लोग के हवाले कर दो, नहीं तो तुम लोग को मार देंगे। ये तीनों डर गए। होजी ने कहा, कुछ नहीं देंगे तुम लोग को, हम लोग डरते नहीं है तुम लोगों से। उस लुटेरों ने इस लोगों को चाकू दिखाया। जिमिन उस लोगों से लड़ने गया पर जिमिन को ही बहुत मारा उस लोगों ने। टैयोंग और होजी जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है क्या? होजी का आवाज़ बहुत तेज़ था, होजी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब लुटेरे लोगों को भी डर लग गया कि कहीं कोई। उसी डकैत में से एक जन ने होजी को हैंकी से मुंह बंद कर दिया, जिसमें बेहोशी का दवा मिला था। होजी बेहोश होकर गिरने वाला था। टैयोंग होजी को पकड़ा और टैयोंग गुस्से से बोला, बहुत गलत किया तुमने, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं मैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग कैसे बचते हैं उस लुटेरों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।